अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू नॉलेज वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस्म और इसकी किस्में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम GPSTR कर्नाटका में जो एग्ज़ाम होती है पेपर 3 उर्दू, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें जो हम प्रिपेयर करेंगे आज वो है इस्म यानी कि नाउन, और इसकी किस्में क्या क्या होती है। तो यहाँ पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेफरेंस, वो है हमारा NCERT की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें से जो ग्रामर का पार्ट होता है वो यहाँ पे अलहिदा से बुक में पब्लिश्ड है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें यानी क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। हामिद शाहिद और मुहीन दिल्ली का लाल किला देखने गए। दिल्ली की तारीखी इमारतों में लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराना किला बहुत मशहूर है। लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये किला लाल पत्थर से बना हुआ है। तीनों लड़कों ने टिकट खरीदे और किले के अंदर गए। किले में कई इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इसे देखकर लड़कों को बहुत खुशी हुई। तो पैराग्राफ आप पढ़ लें अगर चाहें तो आप। हमें डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें किसे कहते हैं, यहाँ पर किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इसमें कहते हैं। तो जैसा कि आपने इस पैराग्राफ में देखा कि यहाँ पर जो है वो 3 लड़कों के नाम दिए गए हैं, हामिद, शाहिद, मुहीन। इसके अलावा यहाँ पे दिल्ली का नाम भी है। फिर इसके अलावा इमारतें जैसे कि लाल किला है, फिर यहाँ पे तारीख़ी इमारतें कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराना किला, ये सब इमारतें हैं तारीख़ी। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ आम नाम भी हो सकते हैं जैसे कि मस्जिद। इसके अलावा है हमारे पास कोई लड़का, लड़की, यानी कि सभी की जो भी नाम है वो सब क्या है, इसम है। किसी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, और कैफियत यानी कि हालत का नाम, यानी कि खुशी, गम, ये भी एक चीज़ का नाम है ना, कैफियत, खुशी की हालत, गम की हालत। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो इसम है हमारा 2 किस्म का होता है। एक होता है इसमें आम और एक होता है इसमें ख़ास। ठीक है जी। तो इसमें आम किसे कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। कि किसी चीज़, शख्स, जगह, चीज़ की जगह पे आप क्या करते हैं, आम शख्स, आम जगह और आम चीज़, यानी कि जो कॉमन है, जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें आम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पर लड़का, यानी कि कोई भी लड़का हो सकता है, और स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है। टीचर, कोई भी टीचर हो सकती है। यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे ऐसे नहीं बताया गया है कि सानिया टीचर, हानिया टीचर, ऐसे कोई नहीं है नाम। तो ये अगर पर्टिकुलरली शाहिद का मैं नाम लेती, लड़के का नाम अगर शाहिद लेती, तो ये हो जाता उसका इसमें ख़ास, क्योंकि मैं शाहिद को वाहिद करके नहीं बुला सकती ना, मैं शाहिद को शाहिद करके ही बुलाऊंगी, लेकिन मैं लड़की को, कोई भी लड़की को लड़का करके बुला सकती हूँ। तो इसीलिए वो नाम जो हर किसी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम आम, इसमें आम कहते हैं। और वो नाम जो किसी ख़ास शख्स, जैसे कि यहाँ पर दिया गया ख़ास शख्स कौन कौन से हैं, हामिद, शाहिद और मुहीन, और मेरा खुद का नाम मुस्कान ले लो, आपका नाम ले लो, ये सब क्या ख़ास नाम है, क्योंकि आपका नाम हम किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और किसी और का नाम हम आपके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इमारतों के नाम, जो ख़ास इमारतें कौन कौन से, लाल किला, लाल किला एक ही है, वो दिल्ली में है। इसके अलावा कोई भी लाल किला नहीं है। इसकी जगह पर अगर किला ले लें तो किला कोई भी हो सकता है। किला क्या है, एक आम नाम है, लेकिन लाल किला एक ख़ास नाम है जो कि ख़ास तौर पर लाल किले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। कुतुब मीनार, ये भी एक इमारत का नाम है, और ये पर्टिकुलरली कुतुब मीनार का नाम है। कोई भी ऐसे ही मीनार नहीं है। मीनार मतलब कोई भी मीनार हो सकती है, लेकिन कुतुब मीनार हम ख़ास कुतुब मीनार के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। इस तरह से जामा मस्जिद, जामा मस्जिद क्या है, पर्टिकुलरली मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद का। यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे कोई भी मस्जिद हो सकती है, अक्सा मस्जिद, कुबा मस्जिद, है ना, यहाँ पे कई मस्जिदें हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जामा मस्जिद की बात करें तो मस्जिद और स्पेसिफिकली जामा मस्जिद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे पुराना किला, ये सब क्या ख़ास जगहों के नाम है, इसमें ख़ास है। लेकिन इसके अलावा हम इसमें आम देखेंगे तो किला, मस्जिद, इमारत, इस तरह क्या है हमारे आम, इसमें आम है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा इसमें ख़ास। इसमें आम यानी कि आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को हम इसमें आम कहते हैं। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, इसको इल्म में आम नकरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। नकरा भी कहा जाता है, इसमें आम को नकरा भी कहा जाता है। इसी तरह से किसी ख़ास शख्स का ख़ास जगह और ख़ास चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर शख्स का नाम हो, पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, या फिर हम बोलते हैं इसको इसमें
ख़ास। ठीक है जी, इसमें ख़ास को हम बोलते हैं इसमें मुआरिफा, ये भी याद रखिएगा, इसमें मुआरिफा इसमें ख़ास को कहा जाता है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे दुनिया के हर शख्स को उसके नाम से पुकारा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके असल नाम के अलावा दूसरे नाम यानी खिताब या फिर लक़ब से भी याद किया जाता है। कुछ ऐसे ख़ास शख्सियत होती हैं जिनको हम उनके असल नाम की बजाय उनकी खूबी की वजह से या फिर उनकी किसी पर्टिकुलर स्किल की वजह से उनको जाना जाता है। ठीक है जी, जैसे अब यहाँ पे दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो असल नाम है वो क्या है, मुहीउद्दीन है ना, लेकिन उनको क्या कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं। इसी तरह से सरोजिनी नायडू हैं, सरोजिनी नायडू को क्या बोलते हैं, बुलबुल हिंद कहते हैं, लेकिन बुलबुल हिंद उनका नाम नहीं है, उनकी खूबी की वजह से उनको ये नाम दिया गया है ना। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हैं हम, मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। हालांकि वो उनका असल नाम तो नहीं है, लेकिन उनकी स्किल की वजह से, उनकी बैटिंग की वजह से उनको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। रघुपति सहाय को उर्दू में फिराक गोरखपुरी, उर्दू अदब में क्या है, फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर है ना। हज़रत ईसा को क्या कहते हैं, इब्ने मरियम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे उनके असल नाम की बजाय उनकी जो मशहूर काबिलियत है उसकी वजह से उनको दूसरा नाम दिया गया है दूसरों के ज़रिए से, है ना। तो ऐसे यहाँ पे इसे क्या कहते हैं हम, वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया, यानी कि वो नाम जो किसी शख्स की, फॉर एग्जांपल कोई शख्स है, यहाँ पे लेते हैं हम सचिन तेंदुलकर, वो किसी खूबी क्या है इसके अंदर की, बैटिंग बड़ी कमाल की करता है ना, तो उस खूबी की वजह से क्या हो गया, मशहूर हो गया। वो अपने आप को नहीं दिया उसने नाम, अपने आप को नहीं दिया, ये लोगों ने उसकी बैटिंग की वजह से, उसके प्लेइंग की वजह से, उसके स्पोर्ट्स की वजह से क्या है, लोगों ने नाम दिया है ना, उसकी खूबी की वजह से। तो इस नाम से वो मशहूर हो गया, मास्टर ब्लास्टर के नाम से। तो उसे क्या कहते हैं हम, उसको लक़ब कहते हैं, जो कि लोगों के ज़रिए दिया जाता है किसी शख्स को उसकी खूबी की वजह से। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे हम और मिसाल ले सकते हैं, जैसे कि बाबाए उर्दू, मौलवी अब्दुल हक को क्या कहते हैं, बाबाए उर्दू कहते हैं। ठीक है जी, मौलवी हक उनका, अब्दुल हक उनका असल नाम है और बाबाए उर्दू क्या हो जाएगा, उनका लक़ब हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम ले सकते हैं हकीमुल उम्मत, इकबाल को क्या कहते हैं, हकीमुल उम्मत कहते हैं उनकी शायरी की वजह से, है ना। फिर शायर इनकलाब, जोश जो है, जोश जो शायर हैं हमारे, उनको हम शायर इनकलाब कहते हैं, शायर इनकलाब उनका लक़ब है। ठीक है जी। खुदाए सकन, यानी कि मीर जो है, मीर तकी मीर, उनको खुदाए सकन के नाम से जाना जाता है, खुदाए सकन उनका लक़ब हो गया। ठीक है जी। उसी बाद राशिदुल खैरी जो है, उनको क्या कहते हैं, मुसव्विरे गम के नाम से वो मशहूर है लोगों में। समझ में आ रही। तो सारी चीज़ें क्या है, उनके लक़ब है जो लोगों के ज़रिए से उनको दिए गए, उनकी खूबियों की वजह से। समझ में आ रही है बात। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे वो नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए। देखिए वो नाम जो किसी, ये भी नाम ही है जो लोग ही दे रहे हैं, लेकिन ये कौन से लोग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी इदारे के लिए अच्छा काम किया, किसी फील्ड में मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो अब हुकूमत मुझको पहचाने, रिकॉग्नाइज करेगी, हुकूमत मुझे कोई खिताब देगी, कोई अवार्ड देगी, कोई प्राइज़ देगी, तो उसे क्या कहते हैं हम, खिताब कहते हैं। ठीक है जी। तो वो नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से, किसी हुकूमत की तरफ से या फिर इदारे की तरफ से, आम लोग नहीं दे रहे हैं नाम, कौन दे रहा है नाम, हुकूमत या फिर कोई इदारा जो दे रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं हम खिताब। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अब भारत रत्न है ना, भारत रत्न एक खिताब है, पद्म विभूषण खिताब है, पद्मश्री खिताब है, नजमुद्दौला, दबीर अल मुल्क, खान बहादुर, शम्सुल उलमा, तखल्लुस भी क्या है, ये सब क्या है जी, खिताब हैं। ठीक है जी। तो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जो है सारी खिताब हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से किसी बंदे को उसके काम की वजह से दिया जाता है। समझ में आ रही है बात। तो ये भी क्या है, इसमें ख़ास की एक मिसाल है, इसमें ख़ास ही है, जो खिताब मिलता है ना वो भी क्या है, इसमें ख़ास में आता है। समझ में आ रही है, क्योंकि हर किसी को नहीं दिया जाता है। जो पद्मश्री, पद्म विभूषण है, ये पर्टिकुलर अवार्ड्स का नाम है, तो ये इसमें ख़ास है। समझ में आ रही बात। इसके बाद हम देखते हैं तखल्लुस। अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे शायरों का नाम होता है जो वो पर्टिकुलरली खुद की अपनी शायरी में शायर ही इस्तेमाल करता है, ये लोग नहीं देते हैं उसको नाम, ये खुद शायर इस्तेमाल करता है। समझ में आ रही है बात। अगर कोई शायर अपना शायरी में नाम इस्तेमाल कर रहा है, कोई शॉर्ट नेम इस्तेमाल कर रहा है अपने नाम के अलावा, इसको हम क्या बोलते हैं, तखल्लुस कहते हैं। ठीक है जी। जैसे ख्वाजा मीर का तखल्लुस,
ख्वाजा मीर का तखल्लुस क्या है जी, दर्द है। देखिए यहाँ पे जो शायर है, पर्टिकुलरली शायर के लिए इस्तेमाल किया है तखल्लुस, ये किसी भी दूसरी फील्ड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये ख़ास करके शायरी की जो फील्ड है, शायरी का जो एक हमारा बोलते हैं शायर जो है, उनके लिए ही तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ख्वाजा मीर का जो तखल्लुस क्या है, दर्द है। उसी तरह से शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस क्या है, ज़ौक़ है ना। ज़ौक़ के नाम से बहुत सारी आपने नज़में पढ़ी होंगी, बहुत सारी शायरियाँ पढ़ी होंगी। इस तरह से अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है, इनका तखल्लुस क्या है जी, हाली है। तो जो शायरी में अपना तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते हैं, हाली इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो क्या क्या पढ़े हम लोग अभी, हमने पढ़ा लक़ब जो कि लोगों की तरफ से किसी शख्स को उसकी खूबी की वजह से दिया जाता है। इसी तरह से खिताब जो कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी इदारे की तरफ से उसके किसी शख्स की खिदमत के लिए दिया जाता है। इसी तरह से तखल्लुस जो शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करता है अपने नाम के अलावा। समझ में आ रही है बात। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे हज़रत ईसा को उनकी वालिदा के नाम की मुनासिबत से इब्न मरियम यानी मरियम का बेटा कहे थे। इब्न यानी कि बेटा, इब्न मरियम, मरियम का बेटा। तो यहाँ पर अगर किसी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, आपके माँ बाप के नाम की वजह से आपका नाम मशहूर हो गया है, यहाँ पे पढ़ते हैं वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें कुनियत कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुनियत किसे कहा जाता है, ये टीईटी से पूछा जाता है। ठीक है जी। ये सभी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कोई आम चीज़ें नहीं है, ये सभी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो टीईटी हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो जीपीएसटीआर हो। तो इसीलिए हमें हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं, अब मेरे वतन की वजह से, मैं हिंदुस्तान की वजह से मशहूर हो गई, ठीक है जी। या फिर अगर मैं मशहूर हो रही हूँ मेरी फैमिली की वजह से, मेरी फैमिली बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही नॉन फैमिली है, तो मैं अपनी फैमिली के नाम से जानी जाऊँगी, है ना। तो कि ये जो है वो बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं ना। इसी तरह से अब हाशिम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो हाशमी कबीले से मशहूर थे ना, तो वो हाशिम के नाम से मशहूर है ना। इसी तरह से यहाँ पे ख़ानदान की वजह से या फिर माँ बाप के नाम से अगर आप मशहूर हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कुनियत। फॉर एग्जांपल हम देखते थे इब्न आदम, है ना, आदम की औलाद। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे उसकी मिसालें कोई दी नहीं गई हैं, लेकिन अबुल कासिम, जो अबुल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फैमिली की वजह से। इब्न अबी तालिब, है ना, इब्न अबी तालिब हो गया, इब्न ईसा, इब्न मरियम, ईसा को क्या बोलते हैं, इब्न मरियम बोलते हैं। तो अपनी फैमिली की वजह से उनको इस तरह का नाम दिया गया है, तो इस नाम से वो मशहूर हैं, तो इस नाम को क्या बोलते हैं, उनको कुनियत कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं हम कुछ और चीज़ें दी गई हैं, एक पैराग्राफ दिया गया है, चाहे तो आप इसको पढ़ लें, लेकिन हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि सारी जो मैंने जो बोले आपको, खिताब है, चाहे वो तखल्लुस है, चाहे वो हमारा कुनियत है या है हमारा लक़ब, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें ख़ास है, ख़ास शख्सों के लिए ख़ास नाम दिए गए हैं। इसमें ख़ास हर चीज़ हर किसी के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसी तरह से ये किसकी किस्में हो गई, ये सारी जो किस्में हैं ये हो गई इसमें ख़ास की। ठीक है जी। अब इसमें आम की भी कई किस्में हैं। ठीक है जी। इसमें आम की कौन कौन सी किस्में हैं, सबसे पहले आता है इसमें मकब्बर है। आप देख सकते हैं इसमें मकब्बर। तो इसमें मकब्बर कैसे कहते हैं, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे, उसे इसमें मकब्बर कहते हैं। यानी किसी चीज़ को, छोटी चीज़ को अगर बड़ा करके जाहिर करे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कटोरी, कटोरी क्या है जी, छोटी है, लेकिन कटोरा उसको बड़ा करके जाहिर करा है ना, कटोरा क्या है, बड़ा है, तो कटोरी छोटी है, कटोरा बड़ा करके जाहिर हो रहा है इसी कटोरी के नाम को, तो कटोरा क्या हो गया हमारा, इसमें मकब्बर हो गया। और इसमें मकब्बर किसकी किस्म है, इसमें आम की किस्म है, क्योंकि कटोरा कोई भी कटोरा हो सकता है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लुटिया या फिर लोटा। तो लुटिया जो है एक छोटी सी चीज़ है, इसको बड़ा करके क्या दिखा रहा है, लोटा बड़ा करके दिखा रहा है। लोटिया से बड़ी क्या है, लोटा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि लोटा बड़ा है, तो लोटा इसमें मकब्बर हो गया क्योंकि बड़ा करके दिखाया है लुटिया को। समझ में आ रही। इस तरह से संदूक चा क्या है, छोटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं संदूक क्या है, संदूक चा को बड़ा करके दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि संदूक जो है वो इसमें मकब्बर है। समझ में आ रही है बात। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो इसमें आम की और एक किस्म है वो है इसमें मुसग्गर। ठीक है जी। इसे मुसग्गर किसे कहते हैं, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे, जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे, इसे हम क्या कहते हैं, इसमें मुसग्गर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं संदूक
बड़ा है ना, संदूक बड़ा है, संदूक से छोटा है, संदूक यानी कि छोटी चीज, संदूक से छोटा है तो छोटी करके जाहिर कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, इसमें मसगर बोलेंगे। कटोरा का उल्टा ले लें, कटोरी छोटी है तो कटोरी क्या है, इसमें मसगर है। बाग बड़ा होता है, बागीचा छोटा होता है, इसीलिए बागीचा क्या हो गया, इसमें मसगर हो गया, राइट। फिर किताब बड़ी होती है, किताब चा क्या है, छोटा होता है, समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किताबचा क्या है, इसमें मसगर है, इसमें मसगर, इसमें आम की किस्म, समझ में आ रही है बात। इसी तरह से हम आते हैं इसमें आम की जो अगली किस्म है वो है इसमें आला। क्या है जी इसमें आला, वो लफ्ज जो किसी हथियार, औजार या आले का नाम जाहिर करे, किसी हथियार, औजार या आले का नाम जाहिर करे, उसे इसमें आला कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई हथियार जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई औजार जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कोई चीज़ जो आप इस्तेमाल करें, आला आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इसमें आला। ठीक है जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आला कौन कौन से हैं, चाकू जो कि एक हथियार है, कलम जो कि एक आला है जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं तलवार जो हथियार है ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे पेचकस, और फिर हथौड़ा, ये भी क्या है, हथियार है, आला है जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर छैनी और कंघा, ये सारी चीज़ें हम क्या है इस्तेमाल करते हैं, हथियार की एक किस्म है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, इसमें आला बोलेंगे। ठीक है जी। इसमें आला भी क्या है, इसमें आम की एक किस्म है, समझ में आ रही बात। इसी तरह से अगर देखते हैं वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को जाहिर करे, किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को जाहिर करे, उसे इसमें सूत कहते हैं। तो इसमें सूत यानी क्या होता है, आवाज़। तो किसी जानवर की या फिर किसी बेजान अशिया की जो आवाज़ होती है, मखसूस जो आवाज़ निकलती है, फॉर एग्जांपल अब मेरी पायल है तो पायल की आवाज़ कैसी होती है, छन छन होती है ना, घुंघरू की आवाज़ छन छन होती है। तो एक चीज़ की आवाज़ है, बेजान चीज़ की आवाज़ है। अब कोई टेबल में उठा के उसको पटक दूँ तो कट कट आवाज़ आएगी ना, खटखट, तो ये चीज़ क्या है, एक बेजान चीज़ की आवाज़ है, तो ये क्या है, इसमें सूत है। इसी तरह से जानदार चीज़ों की आवाज़, जैसे कि बिल्ली की आवाज़ क्या होती है, म्याऊं म्याऊं होती है, तो म्याऊं म्याऊं क्या होगी, इसमें सूत हो गया। फिर कुकड़ू को, जो हमारे मुर्गे की आवाज़ होती है कुकड़ू की, ये भी क्या है, इसमें सूत हो गया। फिर टर्की की जो आवाज़ होती है, गुटर गूं, ये चूं चूं, ये सारी चीज़ें क्या हैं जी, आवाज़ें हैं। आवाज़ों को हम क्या बोलते हैं, आवाज़ों के नाम को हम बोलते हैं इसमें सूत। समझ में आ रही बात। अगली चीज़ जो होती है हमारा, वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे, उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। ये भी क्या है, इसमें आम की किस्म है, इसमें ज़र्फ़ बोलते हैं। यानी कि किसी जगह या फिर किसी वक्त के नाम को, जगह कोई भी जगह हो सकती है ना, तो उस जगह, मतलब यहाँ पे आम जगह, ख़ास जगह नहीं, आम जगह, या फिर उसकी फिर हम बोल सकते हैं कि किसी वक्त के नाम को, या फिर सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, ज़ोहर जब बोलते हैं ना, तो इस वक्त के नाम को जाहिर करे, इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें ज़र्फ़ बोलते हैं। यानी कि जगह और वक्त के नाम को जो जाहिर करता है वर्ड, उसे हम बोलते हैं इसमें ज़र्फ़। यहाँ पे हम देख सकते हैं घर, कुतुब खाना, घर कुतुब खाना क्या है, जगह के नाम है। चौराहा भी जगह का नाम है। स्कूल भी एक जगह का नाम है। सुबह दोपहर शाम में क्या है, वक्त के नाम है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसमें ज़र्फ़ बोलेंगे। अगर अभी इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वक्त का नाम है तो उसे क्या बोलेंगे हम, अगर मकाम किसी जगह का नाम है तो उसे हम बोलेंगे इसमें ज़र्फ़े मकाम। ठीक है जी। अगर किसी जगह का नाम है तो हम बोलेंगे क्या, इसमें ज़र्फ़े मकाम। जैसे कि यहाँ पे है ईदगाह, ये जगह का नाम है। स्कूल जगह का नाम है। कुतुब खाना ये जगह का नाम है। ठीक है जी। तो ये इसमें ज़र्फ़े मकान कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी जगह के बारे में, किसी मकान के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है इन नामों से। इस तरह से अगर इसमें ज़र्फ़ में अगर किसी वक्त का नाम है, जैसे कि सुबह दोपहर कल परसों, ये सभी क्या है जी, इसमें ज़र्फ़े ज़मा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, इसमें ज़र्फ़े ज़मा। समझ में आ रही बात। तो इसमें ज़र्फ़े ज़मा, इसमें ज़र्फ़े मकान, ये दोनों क्या है जी, इसमें ज़र्फ़ी है। अगर जगह का नाम है तो इसमें ज़र्फ़े मकान, अगर वक्त का नाम है तो इसमें ज़र्फ़े ज़मा। समझ में आ रही बात। तो ये सभी क्या है जी, इसमें आम की किस्में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह का जो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वो ईदगाह, कोई भी ईदगाह हो सकता है ना। स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है। कुतुब खाना, कोई भी कुतुब खाना यानी कि लाइब्रेरी हो सकती है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली नेशनल लाइब्रेरी, इंडियन लाइब्रेरी कोई नाम नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, इसमें आम की किस्में हैं और इसमें आम की ही ये सारी किस्में हो जाएंगी। समझ में आ रही बात। तो इसमें आम में कौन कौन से आएगा, इसमें मकब्बर जो किसी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करे वो नाम, इसमें मसग्गर जो किसी चीज़ का नाम छोटा करके जाहिर करे, इसमें मसग्गर। इसमें आला जो किसी हथियार, आले या फिर किसी
औजार के नाम को क्या बोलेंगे हम, इसमें आला बोलेंगे, है ना। इस तरह से इसमें सूद, अगर किसी जानदार की बेजान चीज़ की जो आवाज़ होती है उसके नाम को हम बोलेंगे क्या, इसमें सूद, राइट। फिर अगर कि लफ्ज़ है जो जगह या फिर वक्त का जाहिर कर रहा है नाम, तो उसे हम बोलेंगे इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ में दो टाइप्स, इसमें ज़र्फ़ मकान जो कि किसी जगह का नाम हो, इसमें ज़र्फ़ ज़मान जो किसी ज़माने का नाम। समझ में आ रही बात। सो आज हमने सीखा क्या, इस्म किसे कहते हैं और इस्म की किस्में कौन कौन सी हैं। इसमें ख़ास, इसमें आम, इसमें ख़ास की कौन कौन सी किस्में हैं और इसमें आम की कौन कौन सी किस्में हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस मैं देना चाहूँगी वो इसमें ख़ास की जो किस्में हैं, ख़िताब है, कुनियत है, लक़ब है, तखल्लुस है, ये सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से याद रखें क्योंकि बहुत बार टी से पूछा जाता है, ठीक है। जो इसमें ज़र्फ़ आम भी आप याद ही रखें क्योंकि भूलना नहीं है हमको कोई भी चीज़। समझ में आ रही बात। तो आई होप जो मैंने आपको आज समझाया वो आपको समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, जो मेन हाइलाइट्स हैं यहाँ पे उनको नोट डाउन कर लें, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से आगे भी आप क्लासेस में जुड़ें ताकि हम और मालूमात हासिल करें उर्दू ग्रामर के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम।